दो खूबसूरत बहनें घने जंगल में रास्ता भटक गई थीं। जान बचाने के लिए वे घबराकर इधर-उधर भटक रही थीं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उनका डर बढ़ता गया। तभी दूर उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखी। उम्मीद की किरण जागी और वे तेजी से उस ओर दौड़ी। दरवाजा खटखटाते ही करीब 100 साल का बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। घबराई हुई बहनों ने सांस संभालते हुए कहा, हम रास्ता भटक गई हैं, बस एक रात के लिए छत चाहिए। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, अंदर आ जाओ। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य छिपा था। रात के आखिरी पहर में एक बहन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि साधु उसके पास खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा है। डर के मारे उसने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हो? साधु ने बहाना बनाया, चादर देने आया था। उसने चादर ले ली, लेकिन मन में शक गहराता गया। सुबह जब दोनों जाने लगीं, तो साधु बोला, इस जंगल में अकेले जाना खतरनाक है, एक रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। हर रात वह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें रोकता रहा और हर रात उसकी हरकतें और अजीब होती गईं। डर अब गुस्से में बदलने लगा था। जब बहनों ने जाने की जिद की, साधु ने एक चौंकाने वाली बात कही, जिस इंसान को तुम ढूंढ रही हो, शायद वो यहीं आ जाए। ये सुनकर बहनें सन्न रह गईं, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वे अपने लापता पति की तलाश में हैं। अगली सुबह जब वे जाने लगीं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी के कोने में उनका लापता पति बैठा था। खुशी के आंसुओं के साथ वे उसकी ओर दौड़ी। तुम यहां कैसे? और वो साधु कहां गया? पति मुस्कुराया और बोला, वो साधु मैं ही था। उसने बताया कि एक जादूगर के श्राप से वह बूढ़ा साधु बन गया था और श्राप तोड़ने के लिए उसे ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना था जहां उसकी पत्नियां उसे बिना पहचाने कुछ दिन उसके साथ बिताएं। निष्कर्ष, असली खूबसूरती और सच्ची मोहब्बत बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होती है।